हाय स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाया था। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाने के बाद हमने ये देखें सिंपल टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाया था। अब हमने बनाना है एक कस्टम विगेट। कस्टम विगेट के अंदर हमारा क्या होगा? कस्टम विगेट के अंदर हमारा एक कस्टम बटन होगा। हम कस्टम विगेट उस वक्त बनाते हैं बिकॉज जब हमें ये पता होता है कि ये हमारा विगेट एप्लीकेशन के अंदर बार बार मुख्तलिफ जगह के ऊपर यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक सेपरेटली तौर पे बना लेंगे, ठीक है, और उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम करेंगे। बिकॉज देखें, अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाया। अब मुझे अगर ये हर स्क्रीन के ऊपर मुझे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के आगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जरूरत पड़ेगी, तो मुझे इतना जो कोड है ना वो लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको एक ही जगह पे बना लूँ और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ मैं उसका नेम कॉल करूँ और मुझे ये वाला विकेट पूरे का पूरा बना बनाया मिल जाए। तो मैं इसी तरीके से करूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपना इधर मैंने कस्टम विकेट का जो था वो फोल्डर बना लिया था। यहाँ पे मैं आके इधर एक डॉट फाइल बनाऊंगा, उसको मैं कहूँगा कस्टम बटन। जी, कस्टम BUTTON बटन। ठीक है, हमारे पास कस्टम बटन का एक क्लास बन चुकी है जो कि स्टेटफुल कहलाएगी। यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा कस्टम बटन BUTTON बटन। ठीक है, ये लिखने के बाद ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आके मैं अपने प्लेस होल्डर को चेंज कर दूंगा स्कैफोल्ड के अंदर। जैसे ही मैं स्कैफोल्ड के अंदर इसे रैप करूंगा तो मेरे पास एरर खत्म हो जाएंगे। ओके फाइन। अब मैंने क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड नहीं यूज करना। अब क्योंकि मैंने तो एक बटन बनाना है ना, तो आपने यहाँ पे रिटर्न करना है कंटेनर, बिकॉज कि मैं एज ए कंटेनर बटन बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने कंटेनर यूज किया। कंटेनर की प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, और इसके अंदर इनपुट डेकोरेशन होता है। इनपुट डेकोरेशन के साथ सॉरी, यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स का बी कैपिटल, BOX बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के बाद आ जाता है बॉर्डर रेडियस। अब देखिए, यहाँ पे हमें रेडियस की जरूरत पड़ गई है। हमें नहीं पता कि यूजर हमारे बटन को कितना रेडियस, कितना गोल करना चाह रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसे हार्ड कोड दे देता हूँ, मुझे ये 20 रेडियस। ठीक है, यहाँ पे रेडियस की प्रॉपर्टी क्या ले रही है? रेडियस की प्रॉपर्टी रेडियस ही ले रही होगी। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बल्कि सर्कुलर नहीं, ऑल करते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, और इसको हम देंगे 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें एरर शो कर दिया इसने। इसका मतलब ये है कि इसे रेडियस चाहिए अंदर। रेडियस डॉट सर्कुलर के अंदर हम इसे 10 दे देंगे, हमारे पास बटन तैयार हो जाएगा। अब बटन का कलर कौन सा रखना है हमने कंटेनर को बताना है, लेकिन कलर की प्रॉपर्टी आपको पता है, जब आप डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आप कलर को हमेशा डेकोरेशन के अंदर यूज करें, अदरवाइज आपको एरर आ सकता है। तो मैं यहाँ पे इसका कलर जो है, अभी के लिए इसका कलर हम रख लेते हैं ये वाला। ठीक है, कलर डॉट ब्राउन। इसके बाद इसके चाइल्ड के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो भी हम डिसाइड करवाएंगे यूज़र से कि वो एट द टाइम क्या टेक्स्ट रखना चाह रहा है, नेक्स्ट रखना चाह रहा है, सबमिट रखना चाह रहा है, ये हम यूज़र से पूछेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे हार्ड कोड दे के दिखा रहा हूँ कि हमारा जो बटन बना है ये दिखने में कैसा लगता है। लॉगिन स्क्रीन के अंदर आऊँगा, फॉरगेट पासवर्ड के नीचे आके मैं इसको कॉल करूँगा। हमारी क्लास है इसलिए मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद इसे मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसे रन कर दूँगा। रन करने के बाद इमुलेटर साइट पे ओपन कर दूँगा, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो बटन है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। एक और चीज़ जो कि मैं भूल गया वो ये थी कि हमने अपने बटन को हाइट और विड्थ नहीं दी। ये देखिए, इसी वजह से ये बहुत छोटा आया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन को हाइट और विड्थ भी दूंगा। आपको पता है जैसे कि कंटेनर के अंदर हाइट की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होती है, तो इसको मैं अभी के लिए 50 और विड्थ को भी अभी के लिए 50 दे के Ctrl+S दबा के सेव कर दूंगा। ये करने के बाद ये देखिए हमारे पास ऐसा अगली सा ये नज़र आ रहा है। टेक्स्ट को मैं सेंटर के अंदर रैप कर दूंगा।
ये सेंटर का विकेट आ चुका है और हमारे पास और जो टेक्स्ट है इसका भी साइज हम यूज़र से पूछेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसको टोटल हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़र से लेंगे, रन टाइम पे लेंगे, हम खुद इसे प्रोवाइड करेंगे कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट का साइज इतना होना चाहिए, ये इतना गोल होना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब कुछ हम बाद में पूछेंगे, ठीक है। इसको मैं 20 दे देता हूँ, कंट्रोल एस दबा के सेव करता हूँ, मैं इसे इमूलेटर को ओपन करता हूँ तो आपको कुछ बटन इस तरीके से शो हो जाएगा। क्योंकि विड्थ बहुत कम है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा। कंट्रोल एस दबा के सेव करने के बाद मेरे पास बटन कुछ इस तरीके से शो होना शुरू हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आऊँगा, बिकॉज के हमारा ये देखिए बटन और ये टेक्स्ट बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से साइज दूंगा, साइज बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके साइज बॉक्स, और इसकी हाइट जो है वो HEIGHT हाइट 0.08 0.5 दे देते हैं ताकि काफ़ी फासला पड़ जाए इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर चला गया है। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको हाइट स्क्रीन से भी ज़्यादा दे दी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ 2S, तो आपको ये बटन जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे, हमारे पास बटन बन चुका है, जबकि हमने बटन के अंदर देखिए हमने हर दफ़ा ये जब बटन यूज़ करना है तो हमारे पास ये नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये कलर आ रहा है। हम किसी स्क्रीन पे हमें ये वाला बटन जो है इसका कलर और चेंज करना पड़ सकता है, नेक्स्ट की जगह पे सबमिट लिखना पड़ सकता है, मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकते हैं। तो हमें कस्टम बटन बनाने का फिर फ़ायदा ये होगा कि हम जो चीज़ इसे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर देंगे वो हम सेट करवा लेंगे। इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाता हूँ, जो चीज़ें हमने खुद से सेट की हैं हार्ड कोड, जैसा कि ये टेक्स्ट थी, हाइट थी, विड्थ थी, उसके बाद ये रेडियस था, वो हम यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके किया, सबसे पहले मैंने डबल हाइट विड्थ ले लेते हैं, HEIGHT हाइट, और इसके बाद सेम ऐसा ही एक वेरिएबल जो कि विड्थ होगा, फिर एक जो वेरिएबल होगा हमारे पास होगा कि स्ट्रिंग के अंदर होगा string टेक्स्ट, इसे हम कहते हैं कंटेनर टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ थी, हमारे पास था रेडियस, तो हम इसे कहेंगे यहाँ पे बटन रेडियस, फाइन। इसके अलावा हम यूज़र से जो है कलर भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसे कहते हैं कंटेनर कलर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद हमने ये जो वेरिएबल बनाए हैं सब के सब हमने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ले लेने हैं। तो यहाँ पे आपने सबको रिक्वायर्ड रखना है, बिकॉज के हमने नल लेबल नहीं बनाए, इसी वजह से सब के सब रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे विड्थ होगी और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉट दिस डॉट बटन का रेडियस होगा, रिक्वायर्ड डॉट दिस डॉट, आपकी मर्जी है आप इनको रिक्वायर्ड बनाएं या ना बनाएं, बिकॉज के मैंने उनको नल लेबल नहीं बनाया, इसी वजह से मैं सबको रिक्वायर्ड रख रहा हूँ। तो मैंने ये जैसा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर सारे के सारे ये ले लिए हैं, एरर भी हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं हाइट विड्थ इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये आएगी विकेट डॉट हाइट, और यहाँ पे मेरे पास आएगी विकेट डॉट विड्थ, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कंटेनर का टेक्स्ट जो कि मेरे पास कहलाएगा विकेट डॉट कंटेनर टेक्स्ट। और कलर की जगह पे हम यहाँ पे कलर आ चुका है, हम इसे कहेंगे कि हमारे पास अगर कलर जो है नल है, तो कलर जो है नल है तो कलर को हम नलेबल बनाएंगे। अगर हमारे पास ये नलेबल बना दिया है मैंने, तो मैं कहूँगा कि कलर अगर हमारे पास जो है विकेट का कलर
विकेट का कंटेनर कलर इज इक्वल टू है नल इफ, ठीक है, तो आप ब्राउन दिखा दें नल है तो। अगर हमारे पास कलर, अगर देखिए यहाँ पे हमने उसे बताया है विकेट का जो कलर है अगर नल है तो ब्राउन दिखा दो। अगर ऐसा नहीं है, नल नहीं है, इसका मतलब है यूजर ने कोई ना कोई कलर भेजा है, तो वो जो कलर है वो हमने इसे दिखाना है। विकेट डॉट कंटेनर कलर वो यहाँ पे रिटर्न कर दें, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से सही वर्क करेगा। अब हम अपनी वापस पिछली स्क्रीन पे जाते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एरर्स जो है होंगे, वो यहाँ पे देखें हमें कहता है कि जो रिक्वायर्ड है ना वेरिएबल, उनको आप यहाँ पे पुट करें। तो ये जो रिक्वायर्ड मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स लिए थे वो यहाँ पे मैं इनको कर रहा हूँ इंपोर्ट। तो ये देखें हमारे पास ये सारे वेरिएबल आ गए हैं जो कि हमने लेने थे। हाइट जो थी वो मैं यहाँ पे अपने बटन को जो है हाइट कितनी चाहिए थी वो मैं अपने हिसाब से प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे इमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास इमुलेटर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हाइट जो थी मेरे पास 0.03 और विड्थ जो थी हमारे पास, विड्थ हमारे पास क्या थी, ये हाइट और विड्थ, ये जो हाइट निकाला है ये मेरे पास मैंने मीडिया क्यूरी के जरिए हाइट निकाली हुई है और विड्थ भी निकाली हुई है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं दे रहा हूँ कि हाइट का जो है 0.3 वाला हिस्सा उसको चला जाए और जो विड्थ है वो भी 0.8 चली जाए, 0.8 चली जाए विड्थ। और बटन का जो रेडियस है जो कि हमने हार्ड में दिया था वहाँ यहाँ पे हम कहेंगे 0.0 हो जाए। और इसके अलावा और क्या बचा है हमारे पास, कंटेनर का कलर। अभी हमने कलर जो था हमारे पास कोई नहीं है तो नल ही जाने देते हैं। कंटेनर का टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, टेक्स्ट हम रख लेते हैं गो टू नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो हमारे पास जो देखने को मिलेगा हमारे पास ये देखिएगा बटन, यहाँ पे आप और कीजिएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है गो टू नेक्स्ट। बिकॉज कि हमारे पास इसके यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो मैं इसको चेंज करूँगा 1 के साथ, तो हमारे पास ये वाली हाइट जो है बढ़ जाएगी। तो हमारा बटन भी कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखें अब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने कस्टम बटन के अंदर जाना है। कस्टम बटन के अंदर हमने जो टेक्स्ट यूज़ किया था, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ की थी। फ़ॉन्ट साइज़ भी हमें चाहिए था कि हम जो था वो यूज़र से ले लेते, तो अभी हम वो भी ले लेते हैं और इसका जो है कलर वो भी चेंज कर देते हैं। तो कलर की प्रॉपर्टी है एक कलर्स डॉट वाइट, ये हमने कलर वाइट यूज़ किया है ब्राउन के ऊपर क्योंकि वाइट अच्छा ही लग सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इसे वाइट कर दूँ। तो यहाँ पे ये देखें वाइट हो चुका है। यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ जो लिया था इसको हम एक और वेरिएबल लेंगे जिसे हम कहेंगे फ़ॉन्ट साइज़ और इसको हम नलेबल रखेंगे और इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे बिकॉज के ये एक नलेबल वेरिएबल है। चलें आपको ये भी पता चल गया कि अगर हम किसी वेरिएबल को नलेबल नहीं रखना रिक्वायर्ड नहीं रखना चाहते तो हम किस तरीके से देंगे। देखिए हमने फ़ॉन्ट साइज़ बना दिया है लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आएंगे तो हमें कोई भी एरर इसने यहाँ पे नहीं शो किया बिकॉज कि हमने उसे रिक्वायर्ड नहीं किया। अब हम इसे खुद इसके फ़ॉन्ट साइज़ देना चाह रहे हैं तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल खुद से सेट करेंगे। यहाँ पे जो हमने फ़ॉन्ट साइज़ 20 दिया हुआ था अपनी तरफ से, इसको मैं करूँगा विकेट डॉट फ़ॉन्ट साइज़ कि जो आपको यूज़र दे रहा है वही फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ की, देखें आई है, यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई 0.0 हो, ये 0.04 देने के बाद मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखें ये फिर भी वैसे का वैसे अच्छा लग रहा है लेकिन ये है क्या फुल रिस्पॉन्सिव। उसके अंदर और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।